everybody, welcome to mahendraguru.com, the official YouTube channel of Mahendra Guru। स्वागत है आपका महिंद्रा गुरु पर। और आज हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़कर इंग्लिश किस तरीके से स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। क्योंकि जब कभी अगर बात करें हम न्यूज़पेपर को पढ़कर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग फील होता है कि यार न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने में बोरिंग अगर फील हो रहा है तो उसको इंटरेस्टिंग तो सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा। तरीके हम बताएंगे आज यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या फिर अगर उसका मीडियम इंग्लिश नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है इंग्लिश को न्यूज़पेपर को पढ़ने में स्पेशली। क्योंकि न्यूज़पेपर में लगता है कि पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ने पढ़ना शुरू किया न्यूज़पेपर को और मैक्सिमम 5 मिनट पढ़ा, 6 मिनट पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा मैक्सिमम, देन उसके बाद वो बोर हो जाते हैं, उसके बाद उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। बस यही क्विट नहीं करना है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बोर होते क्यों हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आता। अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं स्पेशली बताता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पढ़ना कैसे है। न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें या पूरा का पूरा एक पेज पढ़ें या पूरा का पूरा एक आर्टिकल पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं। न्यूज़पेपर का पढ़ने का बिगिनिंग जो आप करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई एक छोटी सी चीज पढ़ें, एक छोटा सा पैरा पढ़ें, 4-5 लाइन पढ़ें। लेकिन वो जो 4-5 लाइन है, छोटा सा पैरा है या छोटी सी वो जो न्यूज है, वो होनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेट में है, वॉलीबॉल में है और बैडमिंटन में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो अगर आप स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगी, है ना। और अगर हम कहें कि स्पोर्ट्स में नहीं, आपका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, शाहरुख खान क्या कह रहे हैं इसमें इंटरेस्ट है, सलमान खान क्या कह रहे हैं इसमें इंटरेस्ट है, कहाँ क्या हो रहा है बॉलीवुड और हॉलीवुड में, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आएगी तो आप बड़े से अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े चाव से पढ़ेंगे। ऐसे अगर हम बात करें, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में है कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, कहीं ना कहीं वहां आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा वो ये होगा कि अगर आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट ऐसा भी होता है कि छोटी मोटी जो लोकल न्यूज होती है, चोरी चकारी हो गई, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, इस तरीके की न्यूज है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहां पर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इससे रिलेटेड अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आप, तो उससे रिलेटेड न्यूज पढ़िए। यानी कि न्यूज़पेपर को अगर आपको पढ़ना शुरू करना है और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज योर एग्जैक्टली इंटरेस्ट है। इनफैक्ट व्हाट यू आर इन विच यू आर हाईली इंटरेस्टेड इन, किस में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप उस न्यूज को पढ़िए। भले ही आप उसमें 3 लाइन पढ़िए, 4 लाइन पढ़िए, 5 लाइन पढ़िए, भले ही छोटी सी तो कुछ ही लाइन पढ़िए, तो छोटा सा पैराग्राफ पढ़िए, बट पढ़िए उसे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि होता ये कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और वहां पर कुछ ऐसी वोकैबुलरी आ गई जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाते हैं। बट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वहां अगर कोई ऐसी वोकैबुलरी आती है जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप उसे स्किप कर ले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और वहां पर आप उसका सेंस निकालने लग जाते हैं कि हाँ शायद इससे रिलेटेड कुछ कहा होगा। शाहरुख खान की कोई अगर स्पीच आती है तो आप समझ जाएंगे हाँ किसी अवार्ड से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसा कहा होगा और आप वहां समझ जाते हैं। तो बस यही हमें सीखना है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं। बात करें क्लोज टेस्ट की या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या किसी में भी बैंक और एसएससी किसी भी एग्जाम की बात करें, इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग यहीं से होगी। तो पहला आपको काम करना है ये कि जो न्यूज या जिस पर्टिकुलर सेशन में आपको इंटरेस्ट आता है बहुत ज्यादा, तो आप उसको पहले पढ़ना शुरू करें। क्लियर? तो यहाँ आप पहला स्टेप ये करेंगे। दूसरा स्टेप, अब जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपका मन करेगा कि कुछ दूसरी भी न्यूज पढ़ी जाए जो आपके अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि अगर वो न्यूज पढ़े या जिसमें आप इंटरेस्टेड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं। अभी आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट आपको सिर्फ पढ़ना है। दूसरी, आप वो न्यूज पढ़ना शुरू करें अगर आप बिगिनर हैं जिस न्यूज में कोई फोटो दिया है, कोई पिक्चर दिया है, फॉर योर बिगिनिंग। अगर हम बात करें बिगिनिंग के लिए, तो उसको पढ़ना शुरू करें। देखिए उससे क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमने सिर्फ हेडलाइन देखी, और हेडलाइन कई बार इतनी टिपिकल दी होती है एडिटोरियल्स वगैरह में स्पेशली, कि आप हेडलाइंस को देखकर नहीं जज कर सकते कि एग्जैक्टली उसमें अंदर क्या दिया। बट अगर कहीं पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में हमने कहा कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, साथ में वो हैंडशेक कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग से कर रहे हैं, अगर सपोज हमने एक एग्जांपल लिया
तो वहां पर आपके दिमाग में कोई एक माइंड में एक पिक्चर बन जाती है किसी तरीके की ट्रीटी वगैरह की बात हो रही है। तो यानी वहां से आप कुछ ना कुछ काफी हद तक सेंस निकाल ले जाएंगे और वो आपको इंटरेस्ट भी बना के रखेगी कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो सेकंड जो पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है वो यही है कि आप उस तरीके की न्यूज पढ़ना फिर शुरू करने लग जाए जहां पर पिक्चर दी हुई है। जब आप इस तरीके की न्यूज पढ़ना शुरू करेंगे देन उसके बाद फाइनल जो स्टेप होगा वो आपका ये होगा, उस तरीके की न्यूज पढ़िए जहां पर सिर्फ हेडलाइंस दें, स्पेशली एडिटोरियल्स की बात करें। तब आप उस पॉइंट पर आ पाएंगे जब आप कहने लग जाएंगे कि मुझे इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर की हर एक न्यूज में, हर एक जगह उसे पढ़ने, तभी आप उसे कंप्लीटली पढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली अगर हम बात करें अब अगर जिस हम उसे पढ़ते हैं तो वहां पर आप उसे रिलेट कैसे करेंगे, हर एक वर्ड को कैसे रिलेट करना है, या जब आपने पढ़ना शुरू किया न्यूज़पेपर तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता। तो वर्ड्स का मतलब नहीं पता अगर आपको, तो आपको ऐसा नहीं करना फटाफट डिक्शनरी लिया और चेक करना शुरू कर दिया, वही गड़बड़ हो जाएगी। आपको करना यह है कि जो वर्ड्स नहीं आ रहा उसको थोड़ा स्किप करिए, उसका सेंस देखिए उसके न्यूज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देन उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए, फिर सेंस देखिए न्यूज के अकॉर्डिंग क्या रहा है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। जब आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेंगे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देन उसके बाद उन्हीं वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, उसका मतलब ढूंढिए क्या मतलब है उसका, देन उसके बाद उसे पढ़ना शुरू करिए। जब आप ऐसा करते हैं देन उसके बाद आप हर एक वर्ड का मतलब ढूंढ लेंगे। अभी देखिए हमारे पास ये न्यूज़पेपर है, काफी सारे इसे पढ़ना शुरू करेंगे और देखते हैं कि इसमें अगर हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ें, ठीक है ना। तो इसको देख ले रहे हैं न्यूज़पेपर को हमें पढ़ना कैसे। अब देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो न्यूज पसंद है, मैं कहूंगा कि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई न्यूज मिल जाती है तो मुझे ज्यादा पसंद है। एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है अगर वो, तो अगर मैं बात देखूं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्या चल रहा है क्या नहीं, तो मैं वो पढ़ता हूँ, ज्यादा जो पढ़ता हूँ। तो अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड ही ले लिया। अब यहाँ दिया है BBA LLB एप्लीकेशंस। अब BBA LLB एप्लीकेशन से ये पता चल रहा है कि एप्लीकेशंस फॉर्म्स वगैरह की कहीं ना कहीं बात हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह जो BBA और LLB से रिलेटेड है। अब पढ़ते हैं क्या दिया। जैसे हमने पढ़ना शुरू किया, Bennett University is accepting the next round of applications to its BBA LLB program till June 30। यानी कि जो Bennett यूनिवर्सिटी है वो अगले जो राउंड, ये BBA LLB का जो अगला राउंड है उसके फॉर्म एक्सेप्ट करेगी। कब तक एक्सेप्ट करेगी या कर रही है, टिल जून 30 जून तक। अब यहाँ से आपको इस लैंग्वेज से जो ग्रामर आपको कनेक्ट करनी है वो ऐसे कनेक्ट करनी दिया है टिल जून 30। तो टिल जून 30 आपको ये बता रहा है जो जून 30 तारीख तक ऐसा करेगी। फ्यूचर की बात हो रही है और सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बना सकते हैं जो कि आपने पढ़ा हुआ था और यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बना हुआ है। जैसे कि आप यूजुअली बोलते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस पार्टी ऑन कोई आपने डेट दे दी 30 जुलाई, और 30 जुलाई को मैं ये जो पार्टी है इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। यानी कि इस तरीके के सेंटेंस आप बना लेते हैं वहां पर, तो ये आपने कनेक्ट कर लिया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं वो क्या दिया, फिर आगे हमने पढ़ना शुरू किया, दिया फॉर विच इट हैज जॉइंड, इसने ज्वाइन किया, जॉइन हैंड्स विद कर्नल लॉ स्कूल यूएसए। इन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिया कर्नल लॉ स्कूल यूएसए। अब हम यहाँ आकर आ गया ज्वाइन हैंड, तो ज्वाइन हैंड्स में हाथ की बात नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्शन की बात हो रही है। यानी कि जहां जो बात कर रहे हैं दो चीजों में या दो चीजों में जुड़ाव की बात हो, एक तरीके की ट्रीटी हो गई, एक दूसरे से जुड़ चुकी। तो हैंड्स का मतलब हाथ से नहीं हो गया, आप अपने यहाँ पर सेंस निकाल दिया। आगे बढ़ते देखो क्या दिया, फिर इट प्लान्स, फिर प्रेजेंट डेफिनेट दिया है। इट प्लान्स क्या प्लान किया, टू अनाउंस द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी फॉर द राउंड, उस राउंड के लिए बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट वीक तक। जुलाई के फर्स्ट वीक तक होगी। 22 आपको पता चल गया, बात यहाँ फ्यूचर की हो रही है। अब देखो हमने पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, यहाँ से आता है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई और ऊपर बात हुई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, बट सेंस दोनों का यहाँ पर फ्यूचर का था। तो यहाँ पर हम एक चीज समझ आ गई, कॉन्टिन्यूअस को और अगर कॉन्टिन्यूअस और अगर हम बात करें एग्जैक्टली इंडेफिनिट की, दोनों से हम फ्यूचर के सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्यूचर का सेंटेंस हमने देख लिया यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। अब इस तरीके से ना ग्रामर के रूल कनेक्ट कर सकते हैं आप, इस तरीके से इंडेफिनिट देख लिया, जो भी देख लिया उस तरीके के रूल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पर आपको उसके मतलब ना पता हो, उसके मतलब नहीं पता होंगे, आप उनका मतलब देख लेंगे, बट डायरेक्टली नहीं देखेंगे, आप उनका जो मतलब देखते हैं वो बाद में देखेंगे। इस तरीके से आप पढ़ेंगे अपने न्यूज़पेपर, है ना। तो न्यूज़पेपर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब ये न्यूज़पेपर को पढ़ने से ये पता चला कि भले हम 4 लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन उन 4 लाइन में ग्रामर कैसे कैसे यूज हो रही है उसको हमें ध्यान रखना है। वोकैबुलरी का मतलब वहां पर हमें सेंस निकाल कर देखना है कि उसका सेंस क्या आ रहा है। मतलब नहीं समझ आ रहा, हम नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि तुरंत चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, आपको डाइवर्ट नहीं। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है, धीरे धीरे शुरुआत करिए। आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि आपको न्यूज पहले वो पढ़नी है जिसमें आप हाईली इंटरेस्टेड हैं। बात समझ में आ रही है ना? दूसरी, जब आप इस तरीके की न्यूज पढ़ने लग जाएंगे तो उसके बाद आपको ऐसी न्यूज पढ़नी है जहां पर पिक्चर दिया हो ताकि उसको देखकर आप उसका सेंस निकाल पाए। देन फाइनली आप एडिटोरियल्स पर आएंगे। एंड आई होप अब आपको अच्छे समझ आ चुका होगा और आज से ही प्रैक्टिस करेंगे कि इसको प्रैक्टिस करना भूलिएगा मत। आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करिएगा। बताइएगा आपके रिव्यूज क्या आते हैं कमेंट करके, ऑलराइट? और पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर इस तरीके की वीडियोस और भी देखने। अलॉन्ग विद दैट शेयर करिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, दूसरों को भी पता चल पाएगा। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning and keep practicing. And again, your English Guru signing out.